ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस समय गोरखपुर ऑफिस से लाइव हूं और मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य का जो राशि परिवर्तन होने वाला है वो कैसा होगा, आइए हम समझते हैं। देखिए, जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो सूर्य मीन में चले जाएंगे। अभी तक ये कुंभ में गोचर कर रहे थे और मीन बृहस्पति का खुद का क्षेत्र है। सूर्य का नेचर जो होता है वो एक क्रूर ग्रह की संज्ञा दी गई है। पूर्व दिशा के ये हमेशा मालिक होते हैं, पित्त के लिए जाने जाते हैं, एग्रेसिव होते हैं, राजा है, इसलिए हमेशा मैं ही सही हूं ऐसी टेंडेंसी सूर्यदेव रखते हैं। अहंकार से परिपूर्ण ये प्लैनेट भी होता है और इसका प्रत्येक लगन पे जिस भाव में जाते हैं उस भाव से संबंधित रिलेटिव से आपको दूर भी करने की कोशिश करते हैं। छठवें और 12वें में सामान्यतः अच्छा परिणाम देते हैं। अष्टम में इनको गोचर का दोष नहीं लगता है। कई लोग अष्टम में सूर्य देखकर आयु की गणना भी कर देते हैं, जो कि गलत है। फिलहाल मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए हम समझते हैं। सबसे पहले मेष लगन की बात करते हैं। तो मेष लगन में सूर्य, बुध और बृहस्पति इन सभी की युति जो होने वाली है, त्रिकोणीय युति रहेगी। आपके लगन के सापेक्ष में द्वादश भाव में सूर्य देव रहेंगे। सूर्य पंचमेश है, द्वादश में जा रहे हैं। शिक्षा के लिए जो विद्यार्थी वर्ग है, विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छा योग है। वैसे भी ये राशि परिवर्तन जो हो रहा है, इसके परिणाम स्वरूप आपको लंबी दूरी की यात्रा करने के लिए मेष लगन वाले जातक तैयार रहिए। काफ़ी मेहनत भी करना पड़ेगा, मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी, क्योंकि इसके 2 दिन पूर्व जो है मंगल का भी राशि परिवर्तन होगा और शुक्र का भी राशि परिवर्तन जो है वो मेष में हो जाएगा। तो फिलहाल ये 4 ग्रह एक साथ रहेंगे। प्रारंभिक दिनों में देखा जाए तो शुक्र का राशि परिवर्तन 11 को होगा, तो इसलिए 3 ग्रह ही वहाँ पे रहने वाले हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप जो मुख्य बातें रहेंगी, पहला, आपके शिक्षा के लिए अच्छा समय चल रहा है। प्रेम प्रसंग में ज़्यादा आपके पैसे भी खर्च हो सकते हैं और यहाँ पर मान पद प्रतिष्ठा निश्चित रूप से बढ़ के रहेगी। लीगल केसेस अगर चल रहे थे उसमें सफलता मिलेगी और इस समय प्रतियोगी परीक्षाओं के क्षेत्र में जो लोग कार्यरत हैं उनके लिए भी बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। सूर्य द्वादश में रहेंगे, बुध के साथ रहेंगे, तो विदेशों से काम करना, ऑनलाइन काम करना, ये सभी चीज़ें आपके लिए अच्छी हो जाएंगी। हालांकि इनके राशि परिवर्तन के कारण बृहस्पति देव अस्त कुछ दिन तक और रहेंगे और बृहस्पति का अस्त होना शुभ समाचार नहीं इंडिकेट करेगा, क्योंकि अत्यंत योग कारक है। लेकिन ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा मेष लगन के जातकों की बढ़ जाएगी, ऐसा चार्ट में देख पा रहा हूँ। वृषभ लगन की बात करते हैं। देखिए, वृषभ लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में एकादश भाव में बुध और बृहस्पति के साथ होने वाला है। तो ये जो त्रिकोणीय युति जो बन रही है, सबसे पहला ही मैं आपको इंडिकेशन कर दूं कि यहाँ पर प्रेम प्रसंग में बड़ी मिश्रित परिणाम आपको दिखाई देंगे। एक बार बहुत ज़्यादा तनाव बढ़ जाएगा और दूसरे ही पल देखिएगा तो वो प्रेम में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई देगा। 2 रीज़न है। एक तो सूर्य जब भी पंचम में देखते हैं तनाव आपको उत्पन्न करते हैं, लेकिन नीच का जो बुध है जिसका नीच भंग हुआ है वो अपनी उच्च दृष्टि से पंचम में देगा, तो उसका जो प्रभाव रहेगा वो भी आपको अच्छा परिणाम देगा। तो मिश्रित परिणाम पंचम भाव से संबंधित ये देने वाले हैं। आय के साधन में विदेशों से लाभान्वित करा देंगे, इसमें कहीं पे भी दिक्कत नहीं है। मकान को अगर आप बेचना चाहते हैं वहाँ से भी इनकम, माता से सुख की प्राप्ति भी कराएंगे और साथ में जो आपका भाग्य रहेगा इस समय बढ़ा चढ़ा रहने वाला है। भाग्य को लेकर बहुत अच्छे परिणाम देंगे। आय के साधन में कुछ रुकावट के बाद ही काम बनेंगे, लेकिन जो स्वास्थ्य रहेगा वो अच्छा रहेगा। वृषभ के बाद मिथुन लगन की बात करते हैं। मिथुन लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन दशम भाव में होगा। आपको याद रहे, दशम भाव में जो सूर्य देव होते हैं दिशा बली हो जाते हैं और दिशा बली सूर्य राजाओं जैसा फल देते हैं। पराक्रम बढ़ा देंगे, मान पद प्रतिष्ठा बढ़ा देंगे और साथ में कार्य क्षेत्र में निश्चित रूप से
एक प्रमोशन का योग, अगर बहुत दिनों से प्रमोशन नहीं हुआ है तो प्रमोशन का योग भी सूर्यदेव यहाँ पर करने वाले हैं। सूर्य बुध और शुक्र की सूर्य बुध और बृहस्पति की जो ये युति है, वैवाहिक जीवन में भी जो परेशानी चल रही थी उसको भी ये खत्म करेंगे। व्यापार के लिए तो बहुत अच्छा समय चल रहा है। जिनको जो लोग मिथुन लगन है और वो भी बृहस्पति से संबंधित कोई काम करते हैं, एजुकेशन से, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हैं, फर्नीचर का काम करते हैं, कागज का काम करते हैं, ऐसे सारे कार्यों में बहुत तगड़ी सफलता मिथुन लगन वाले जातकों को मिलेगी। लेकिन यात्राओं के योग भी ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। मान पद प्रतिष्ठा बढ़ेगी, लेकिन संतान के लिए ये समय अच्छा नहीं है। कर्क लगन की बात करते हैं। देखिए, कर्क लगन में जो सूर्य का राशि परिवर्तन होगा वो आपके लगन के सापेक्ष में भाग्य में होने वाला है। सूर्य बुध वैसे भी अगर भाग्य में पहुंच जाए या द्वादश में पहुंच जाए तो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए तैयार रहिए। वैसे ही मंगल जो है आपके द्वादश में जा रहे हैं 13 मार्च से, तो ये जब मंगल का राशि परिवर्तन होगा उसके 2 दिन के बाद ही ये राशि परिवर्तन हो रहा है। तो ट्रैवलिंग के लिए तो एकदम निश्चिंत रहिए। ट्रैवलिंग बहुत सारी आपको करना है यहाँ पर। एकदम आपको जो ट्रैवलिंग रहेगी बैक टू बैक रहेगी और इसके कारण जो है मान पद प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। जो शरीर के अंदर एक प्रकार से कहा जाए किसी काम को लेकर रुकावटें उत्पन्न हुई हैं, वो रुकावटें खत्म होने का समय रहेगा। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि में लाभान्वित होंगे, लेकिन माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ उत्पन्न हो जाएगी। आय के साधन निश्चित रूप से यहाँ पर बढ़ाएंगे। आय के साधन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे और प्रेम संबंध जो रहेगा उस पर आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं, या परिवार के साथ अगर या अपने प्रिय लोगों के साथ आपकी यात्राएं भी ज़्यादा रहेंगी। ओवरऑल सूर्य का राशि परिवर्तन जो है वो आपके लिए एक प्रकार से कहा जाए धन के लिए, भाग्य से धन का आना, क्योंकि धन का मालिक होकर भाग्य में जा रहे हैं, बृहस्पति देव के साथ हैं, बुध देव के साथ हैं, तो भाग्य से एक बड़ा धन भी आपके पास आता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। सिंह लगन की बात किया जाए तो सिंह लगन में सूर्य का राशि परिवर्तन अष्टम में हो रहा है, बहुत अच्छा नहीं है। बृहस्पति भी अष्टम में, बुध भी अष्टम में। हालांकि बुध का नीचभंग राजयोग बन रहा है, लेकिन ये राशि परिवर्तन बहुत अच्छा नहीं है। किन कारणों से मैं बोल रहा हूँ अच्छा नहीं है? सबसे पहला तो आपके लग्नेश होकर अष्टम में बैठ गया, कोई भी काम यहाँ पर बनेगा नहीं। जब तक सूर्य अष्टम में रहेंगे तो कोई भी काम एक बार में नहीं बनना है, कई बार आप उसको फॉलो अप करेंगे फिर आपके काम यहाँ पर बनेंगे। इसके अलावा आपको कई चीज़ों में कठिनाइयों का भी आपको सामना करना पड़ेगा, विशेष रूप से बड़े भाई बहनों से अगर कोई विवाद है तो उसमें भी कठिनाइयों का ही सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति से रिलेटेड कोई भी कोर्ट केस चल रहा है, लीगल है, लिटिगेशन है, इनमें अभी सुधार होता हुआ नहीं दिख रहा है या आपके पक्ष में आते हुए चीज़ें नहीं दिखाई दे रही हैं, और ये समय जो रहेगा बहुत अच्छा नहीं। हालांकि मंगल जो है आपको प्रेम प्रसंग में बहुत ज़्यादा डाल सकते हैं, यानी आपका जो प्रेम प्रसंग रहेगा वो उच्च का रहने वाला है, लेकिन फिर भी केवल प्रॉपर्टी से रिलेटेड अच्छे काम कर सकते हैं। इसके अलावा गोचर में सूर्य का अष्टम में बैठना एक प्रकार के वायरल फीवर को भी इंडिकेट कर रहा है, तो स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। स्वास्थ्य की स्थिति खराब हो सकती है सिंह लगन में। कन्या लगन की बात करते हैं। देखिए, कन्या लगन में सूर्य देव का जो राशि परिवर्तन हो रहा है सप्तम भाव में हो रहा है। अकेले सूर्य सप्तम भाव में रहते हैं तो परेशान कर देते हैं सप्तम भाव को, यानी पार्टनरशिप में जीवन साथी को, लेकिन यहाँ पर बुध और बृहस्पति के साथ है, और बुध नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह माना जाता है, स्वराशि है, तो यहाँ पर पार्टनरशिप में कोई कॉरपोरेट के साथ आपका काम अगर हो रहा है, कोई बड़ी कंपनी के साथ अगर आप डील को फाइनल करना चाहते हैं तो कन्या लगन में एक बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। दो बातें कन्या लगन में बड़ी अच्छी मुझे दिखाई दे रही है। एक तो बृहस्पति देव सप्तम में बैठे हैं और बुध का नीचभंग हुआ है, तो ये निश्चित रूप से आप अपने लगन को उच्च दृष्टि से देख रहे हैं तो पर्सनालिटी डेवलप करेगी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका ज़रूर यहाँ पर बढ़ेगा। परिवार में थोड़ा विकार होने की संभावना, परिवार से विवाद होने की संभावना, और साथ में जो लोग को किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए समय बहुत अच्छा नहीं। कन्या लगन के लिए यूरिन में अकस्मात इन्फेक्शन होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन ओवरऑल फिर भी स्थिति कहा जाए तो सूर्य का गोचर, एटलीस्ट सूर्य का जो गोचर है विदेशों से लाभान्वित कराना, ऑनलाइन ऑफलाइन कामों से लाभान्वित ज़रूर करा देगा।
लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से आपको बेहद दूर रहना चाहिए। तुला लगन की बात करें तो तुला लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा आपके लगन के सापेक्ष में छठवें भाव में रहेंगे। सूर्य आपके इनकम के मालिक है, छठवें भाव में जाएंगे, एक मारक ग्रह दूसरे मारक पोजीशन पे जाएगा तो बहुत यहाँ पर अच्छा रिजल्ट कहा जाए, खराब रिजल्ट तो नहीं आएगा, अच्छा ही रिजल्ट आएगा क्योंकि छठवें भाव में जा रहे हैं। मारक होकर छठवें भाव में मारक तत्व को देंगे। अब छठवां घर तो रोग का है, अगर सूर्य वहीं पे मारक बन जाते हैं तो रोग को समाप्त कर देंगे, तो ये तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। ऋण को समाप्त कर देंगे तो ऋण के लिए अच्छी बात है, यानी जो लोन है वो उतरने की संभावना तुला लगन में बनेगा और शत्रु भी यहाँ पर खत्म होंगे। तो हर तरीके से देखा जाए तो एक अच्छे रिजल्ट यहाँ पर दिखाई देंगे। हालांकि इस समय जीवन साथी के साथ आपके संबंध मधुर रहेंगे, लेकिन फिर भी आपको ये बहुत आराम से कदमों को चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मैरिटल लाइफ में किसी प्रकार का डिस्प्यूट अभी भी शुक्र और राहु की जो युति बनेगी उस पर शनि की जो नीच दृष्टि होगी वो आपके वैवाहिक जीवन को डिस्प्यूट करेगा। हालांकि शुक्र का जो राशि परिवर्तन अभी 11 तारीख से होगा, 11 मार्च से, वो आपके लिए लाभप्रद होने वाला है। लेकिन शेयर सट्टा लॉटरी से रिलेटेड कोई भी काम अभी मत कीजिएगा, नहीं तो एक नुकसान ज़रूर यहाँ पे दिख रहा है। धार्मिक झुकाव ज़्यादा रहेगा और आपको शुक्र का बीज मंत्र लगातार करते हुए चलना चाहिए। वृश्चिक लगन की बात करें तो वृश्चिक लगन में सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके पंचम भाव में जाएगा बुध के साथ और बृहस्पति के साथ। तो शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे परिणाम विद्यार्थी वर्गों को मिलेगा। जो लोग शिक्षा के लिए कुछ रिसर्च इत्यादि के लिए बहुत दिनों से ट्राई कर रहे हैं, विशेष रूप से विदेशों में जाकर पढ़ने के लिए ट्राई कर रहे हैं और वृश्चिक लगन के हैं, उनके लिए एक अच्छा योग बनेगा। संतान से सुख की प्राप्ति हो जाएगी और साथ में देखिए शुक्र रोग में जाकर बैठा हुआ है। शुक्र का रोग में बैठना यानी किडनी लिवर इनमें इन्फेक्शन शुक्र भी यहाँ पर दिखा रहा है, तो कुछ ना कुछ परेशानी यहाँ पर रहेगी। वाहन चलाते समय विशेष सावधानी बरतिए है क्योंकि तो वृश्चिक के लिए 2-3 चीज़ें जो है निगेटिव है। पहला तो स्वास्थ्य को लेकर तो निगेटिविटी दिख रही है, साथ में अष्टम में मंगल बैठा हुआ है। मंगल अगर अष्टम में बैठ जाए और कोई विपरीत राजयोग का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है तो इसलिए अष्टम का मंगल आपकी वाणी को उग्र कर सकता है। साथ में वाहन चलाते समय भी सावधानी रखिए और सूर्य क्योंकि आपके दशम स्थान के मालिक होकर आपके पंचम में जा रहे हैं तो निश्चित रूप से बिजनेस माइंड को लेकर आपके जो प्रयास होंगे वो सफल रहेंगे। बिजनेस के क्षेत्र में अच्छे रिजल्ट मिलेंगे और आय के साधन आपके बढ़ने वाले हैं। धनु लगन की बात किया जाए तो धनु लगन में जो ये राशि परिवर्तन हो रहा है सूर्य का, वो आपके लगन के सापेक्ष में चतुर्थ भाव में हो रहा है। चतुर्थ भाव और भाग्य का मालिक सुख में जा रहा है या सुख का मालिक भाग्य में जाए तो बड़ी अच्छा योग बना देता है। और योग कारक ग्रह है, सूर्य के साथ है, बृहस्पति के साथ है, तो पारिवारिक सुख बहुत अच्छा मिलने वाला है। यहाँ पर जीवन साथी का सहयोग मिलना, किसी प्रकार की गाड़ी खरीदना चाहते हैं, भूमि खरीदना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और साथ में थोड़ी सी परेशानी अभी ज़रूर दिखाई दे रही क्योंकि इसी ट्रांजिशन के दौरान जो है शुक्र राहु के साथ युति करके 5th हाउस में होगा, तो अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आपका है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान आपको ज़रूर यहाँ कर देगा। तो इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए और संतान को लेकर कुछ शुभ समाचार भी धनु लगन वाले जातकों को मिलेगा। नौकरी में अभी भी प्रमोशन के जो योग हैं वो कुछ रुक कर सामने आएंगे। मकर लगन की बात करते हैं। देखिए मकर लगन में जो एक सूर्य आपके जो द्वितीय भाव में गोचर कर रहे थे अब वो तृतीय भाव में चले जाएंगे। पराक्रम भाव में सूर्य काफ़ी अच्छा रिजल्ट देते हैं, तो मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ा देते हैं, पब्लिक में आपकी जो पहुंच है वो ज़्यादा अच्छा कर देते हैं। और साथ में सूर्य के साथ बृहस्पति भी रहेगा, बुध भी रहेगा और बुध आपके भाग्येश होते हैं तो भाग्य इस समय बढ़ेगा। लीगल का मालिक होकर खुद सूर्य के साथ बैठा है, लीगल केसेस में कोई भी काम करना है इससे अच्छा समय हो ही नहीं सकता है क्योंकि मंगल रोग ऋण शत्रु में बैठा है तो रोग ऋण शत्रु को खत्म। साथ में पराक्रम में सूर्य बैठा हुआ है, पराक्रमी है, थोड़ा सा आलस ज़रूर देगा वो अलग बात है, लेकिन फिर भी हर चीज़ें आपके फेवर में आते हुए दिखाई देगी और सुख की प्राप्ति भी होगी, राजनीतिक सफलता आपको मिलेगी, किसी स्त्री का सहयोग से आपके कुछ काम जो होंगे वो पूरे हो जाएंगे और भाग्य में वृद्धि होगा। किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव प्रभाव मकर लगन में नहीं होने वाला है। कुंभ लगन की बात करते हैं।
देखिए, कुंभ लगन वाले जातकों को मैं सबसे पहले ही बता दूं, सूर्य आपके लगन से द्वितीय भाव में जाएंगे तो अकस्मात वायरल फीवर का हो जाना, शरीर में थकावट हो जाना और स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानी ज़रूर यहाँ पर आएंगी। तो स्वास्थ्य को लेकर आपको बहुत सचेत रहना चाहिए। इसके अलावा इस समय आपका जो मन रहेगा कुछ गूढ़ विद्याओं को हासिल करने के लिए, जैसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क आ जाए, तो उसमें थोड़ा अगर आप टाइम देंगे तो इस समय काफ़ी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। भाग्य का साथ पूरे तरीके से नहीं मिलेगा, इसलिए शेयर सट्टा लॉटरी इत्यादि यानी भाग्य से जो चीज़ें चलती हैं उससे रिलेटेड एक बड़ा नुकसान भी कुंभ लगन में देगा। लेकिन संतान से सुख की प्राप्ति और साथ में कार्य व्यवसाय को लेकर आपका जो माइंड रहेगा वो पूरे तरीके से काम को लेकर पूरा डिवोटेड रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर परेशानी ज़रूर हो सकती है। मान पद प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और शत्रु हंता योग का फॉर्मेशन भी हो रहा है। स्वास्थ्य को लेकर केवल बस मुझे परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। अंतिम लगन अर्थात मीन लगन की बात करें तो मीन लगन में सूर्य, बृहस्पति और बुध, देखिए बुध भी दिशा बली हो जाते हैं लगन में, बृहस्पति भी दिशा बली हो जाते हैं और आपके रोग के मालिक वो भी लगन में आके बैठ जा रहे हैं। तो काफ़ी मेहनत करने के बाद मतलब आप कार्य व्यवसाय को जो काम कर रहे हैं, अपना जॉब कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिलेगी, लेकिन रुकावट के साथ, क्योंकि षष्ठेश सूर्य भी साथ में जाकर बैठेगा तो कुछ रुकावट के साथ ही बनेगा। लेकिन कॉम्पिटिटिव में यही आपके लिए फ़ायदा भी करने वाला है। जीवन साथी के साथ सहयोग और प्रेम संबंध बढ़ेंगे। छोटे भाई बहन के जो मान पद प्रतिष्ठा है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, लेकिन यूरिन में इन्फेक्शन का अकस्मात बढ़ जाना और हेल्थ को लेकर कुछ परेशानी अभी भी मैं चार्ट में देख रहा हूँ, उसको लेकर आपको बहुत ध्यान देना होगा। उधर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी हो सकती है, लेकिन दूर संचार माध्यमों से आपको लाभ भी मिलेगा। कार्य व्यवसाय में बहुत सारे जो रुके हुए कार्य थे वो पूर्ण हो जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो महीना है वो आपके लिए एटलीस्ट अच्छा बीतने वाला है। केवल परिवार में या गले को लेकर कुछ परेशानी हो सकती है, स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिएगा। तो ये था पूरा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों का कैसा बीतेगा आने वाला सूर्य का राशि परिवर्तन। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।